शीघ्र आसुथिबा प्रभु जीशु ख्रीष्टंक अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन शिक्षा पुनर्बार मु स्वागत करुछि। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भणी माने सबु समय रे यूट्यूब माध्यम रे प्रभु वाक्य जरिया रे आपण मानक सहित साक्षात करबा पई आपण मानक सहित कथावार्ता हेबा पई स्वर्गर परमेश्वर मते अनुग्रह करूछंती। सेति पई मु प्रभु को हृदय सहित धन्यवाद दी। आज आम प्रभु वाक्य ठारू आउ गोटे नूतन प्रसंग रे अल्प समय कथावार्ता हेबा। आज आम जो प्रसंग रे कथावार्ता हेबा सेही प्रसंगर शीर्षक है बाइबल अनुसार तीन प्रकार प्रतिमा पूजा कौन अटे। बाइबल अनुसार तीन प्रकार प्रतिमा पूजा कौन अटे। यही प्रसंग रे प्रभु वाक्य आपण मान निकट में मो अल्प समय रखा चाहे। प्रिय भाई भणी माने आमे प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर मनोनीत लोक माने हेइथिबा सकाशु आमे ताहांकर आह्वान प्राप्त लोक हेइथिबा सकाशु आमे समस्ते जानू जे प्रथम कोरिन्थिय 6 अध्याय साधु पाउल 6 अध्याय तार 9 और 10 पद रे लेखंती जे प्रतिमा पूजक मतुआल बेबिचारी परद्रव्य लुंठनकारी धनलोभी एमाने ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। प्रिय भाई भणी माने यह आमे समस्ते स्पष्ट भाव में आमे जानिछु जे प्रतिमा पूजक माने ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे नहीं। यह जानिला परे मध्य आज अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने प्रतिमा पूजारे लिप्त अछंती। से माने जानंती नहीं अनेक आज सेमानक मध्यरे धारणा नहीं जे यह प्रतिमा पूजा यह जे ईश्वर विरोधर कार्य यह सेमानको धारणा नहीं। अनेक जानती आउ से सब पापरु जो माने निवृत्त रुहंती प्रभु सेमानको प्रचुर भाव में आशीर्वाद करंतु। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भणी माने प्रतिमा पूजा परमेश्वर दृष्टि रे एक जघन्य पाप अटे। आ परमेश्वर क्रोध वर्ते यह बाइबल आमानकु कहे। आज मु आपण मानक निकट रे तीन प्रकार प्रतिमा पूजा जहाँ बाइबल आमानकु कहे सही विषय आपण मानक निकट रे मु रखिबा पई चाहे उत्साहित करिबा पई चाहे। जदि आमे सही प्रतिमा पूजा पापरे आमे लिप्त अछु यथा शीघ्र आमे जे प्रकार वाक्य जानिला परे सेठिरु फेरी आसीबा सेठिरु आमे मुक्त हेबा आउ ईश्वर को पछरे आमे चलीबा ताहांको आगमन निमंते आमे प्रस्तुत हेबा। सेति पई आज आमे प्रभुको वाक्यरु अल्प समय ध्यान करी देखिबा। प्रथम प्रतिमा पूजा आपण मानक निकट रे मु रखिबा पई चाहे जहाँ यात्रा पुस्तक 20 अध्याय लिखा जाए मूसा द्वारा परमेश्वर जो समय से दोष आज्ञा देले सही समय रे से यही कथा मूसा इस्राएल लोक मान से कहउचंती। जदि आमे यात्रा पुस्तक 20 अध्याय आमे जदि पढ़िबा तार 4 और 5 पद रे लिखा जाए तुम्भे आपना निमंते कौनसी खदित प्रतिमा निर्माण करिबो नाही कि उपरिस्थ स्वर्ग रे कि निचस्थ पृथ्वी रे कि पृथ्वीर निचस्थ जल रे थिबा कौनसी वस्तुर प्रतिमूर्ति निर्माण करिबो नाही। तुम्भे सेमानकु प्रणाम करिबो नाही कि सेमानकर सेवा करिबो नाही। प्रिय भाई भणी माने इस्राएल लोक माने दासत्व बंधन मुक्त होई आसिला परे से इस्राएल लोक मानकु परमेश्वर ही दोष आज्ञा दउछंती आ कहउछंती जे तुम्हे कौनसी वस्तुर प्रतिमूर्ति तुम्हें निर्माण करिबो नै कारण आम छड़ा द्वितीय प्रभु केही नाहंती। एही कथा इस्राएल लोक मानकु परमेश्वर भलो भाव से कहउछंती किंतु एही कथा को इस्राएल लोक माने भूली गले। से माने भूली गले आउ इस्राएल लोक मानकर समस्त कानरे नाकरे पिंधिथिबा सुना गहना को से माने एकाकी करी गोटे सुनार बाचुरी निर्माण करी से माने प्रतिमा पूजा करिया पाई लागिले। जे समय रे मूसा से सिन्हा पर्वत रे रहिले से आसीबार विलंब हेबा जोगु इस्राएल लोक माने देव पूजा करिबा पाई लागिले प्रतिमा पूजा करिया पाई लागिले। आउ से समय रे मूसा जेतेबेले आसुचंती आउ मूसा लेवीय लोक मानकु मनोनीत करी सेही दिन 3000 लोकंकु से कोन करूछंती बध करूछंती। प्रिय भाई भणी माने आमर चेतावनी निमंते आमर सतर्क हेबा निमंते ए सब वाक्य गुड़िक परमेश्वर आमको लिखि दैछंती।
आमे जेपरि इस्राएल लोक मानक परि न हेबा, आमे देवपूजक मानक परि न हेबा, यह आमे भलो भावे जानिबा आवश्यक रहिछि। एही यात्रा पुस्तक 20 अध्यायर कथा आम ख्रिस्टियान समाज रो अनेक भाई भणी मानकु जणा, मात्र से माने जानिला परे मध्य अनेक भाई भणी मान अछंती जे माने कि जीशुंकर एहा फोटो बोली से माने से फोटो घरे रखंती। जदि आपण किछि कथा मने रखिबा पई जदि फोटो रखुचंती, फोटो रखिबा पाप नुहे, किंतु फोटो सामना रे धूप काटी जलाइबा, मोहमबत्ती जलाइबा, धूप फोटो सामना रे आमे ठिया ही प्रार्थना करिबा, एहा गोटे प्रतिमा पूजा अटे। आज अनेक डिनोमिनेशन रही जो माने कि से माने माता मरियम रो सेही प्रतिमा को सेही मूर्ति आगे से माने मस्तक नुआंती, प्रार्थना करती, पूजा करती, धूप जलांती। प्रिय भाई भणी माने यह सब प्रतिमा पूजा अटे। मु आपण मानकु द्वितीय प्रतिमा पूजा बाइबल आमानकु कोन कहे, द्वितीय प्रतिमा पूजा मु आपण मानकु निकट रे रखिबा पई चाहे। आपण माने मो सहित फिलिपियो पुस्तक को आसीबे। साधु पाउलंक पत्र फिलिपियो पुस्तक 3 अध्याय 19 पद रे एक प्रकार लेखा जाए सेमानक परिणाम विनाश उदर सेमानकर देवता, सेमाने आपना आपना लज्जा को दर्पर विषय मन करती, पुणी पार्थिव विषय गुड़िकरे आसक्त अटंती। लेखा जाए सेमानक परिणाम विनाश, केउ मानकर परिणाम जो माने निजर पेट को कौन करती पूजा करती, उदर सेमानकर देवता। सबु समय रे से माने केवल खाइबा चिंता करती, न खाइले से माने रही पारंती नहीं। मु आज संध्या रे मु अंडा खाइली, सकाले टिके मु चिकन खाइबार अछि, मु लंच समय रे मु कोन करे अछि मटन टिके खाइबार अछि। प्रिय भाई भणी माने खाइबा पाप नहे, तृप्ति पर्यंत खाइबार अछि। किंतु जदि आपण हितोपदेश को आसीबे, हितोपदेश 13 अध्याय 25 पद लेखा गला, धार्मिक आपण प्राणर तृप्ति पर्यंत खाए, मात्र पापीर उदर अतृप्त थाए। जड़े पापी लोक, दुष्ट लोक जेते खाइले मध्य ताको पेट पुरे नाही बोली बाइबल आमानकु कहे। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भणी माने एही दिन मानकरे ख्रिस्टियान समाज रे उपवास करिबा दिन को दिन कमी जाउछि, कारण नहंक समय रे आमे बसवास करूछु। आउ जो माने खाद्य पदार्थ पाई बंचंती, खाइबाटा को एते प्रिय मनंती, आउ बाइबल सेमानकु देव पूजक बोली कहे, उदर सेमानकर देवता। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने मु आपण मानकु कहिबा पाई चाहे, जे समय रे हवांक निकट रे शैतान जाउछि सर्प रूप धारण करी, से कहूछि जे तुमे एही वृक्षर फल खाओ, तुमे परमेश्वरଙ୍କ परि हे जिवो। हवा से समय भोकरे नथिले, तथापि से लोभरे चक्षुर अभिलाष रे से फल को से भोजन कले। किंतु आपण प्रभु यीशु ख्रीष्ट को देखंतु, जो परमेश्वर अर्थात जो व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रीष्ट जे 40 दिन 40 रात्रि उपवास कला परे से शेष रे क्षुधित होउचंती, शैतान ठीक सही परी से आसुची, सर्प रूप रे आसु नाही, किंतु मुखामुखी भाव में यीशु से कथा ही कहूँ, तुम्हें जब ईश्वर को पुत्र यही रोटी को सॉरी यही पत्थर को रोटी हेबा पे आज्ञा दियो, आ तुम्हें एटा भोजन करो। मात्र 40 दिन 40 राति उपवास रहिला परे मध्य से शैतान रो कथा मानु नाहंती, से ईश्वर को वाक्य को से हाइलाइट करूछंती, आज्ञा बहुत से शिक्षा करूछंती। ख्रीष्टरे प्रिय भाई भणी माने उदर सेमानकर देवता, जो माने खाइबा पाई केवल बंचंती, आउ ए मानकु बाइबल कहे ए माने प्रतिमा पूजा करूछंती, अर्थात देव पूजक बोली बाइबल कहे। आमे ए सब विषय ध्यान देबा। मु आपण मानकु तृतीय विषय आउ शेष विषय कहिबा पाई चाहे। आपण माने मोर सहित साधु पाउलंक पत्र एफिसियो पत्र, एफिसियो पुस्तक 5 अध्याय 5 पदरे से ए प्रकार लेखंती, कारण तुम्भे माने निश्चय रूपे जानो जे कौनसी बेविचारी बा अशुद्धाचारी व्यक्ति बा लोभी से तो देवपूजक, ए मानकर ख्रीष्ट
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦେବ ପୂଜକ କିଏ? ଲେଖାଯାଉଛି, କୌଣସି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବା ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଲୋଭୀ, ସେ ତ ଦେବ ପୂଜକ। ଲୋଭ, ଖାଇବାର ଲୋଭ ହଉ, ଧନ ଲୋଭ ହଉ, ଆଉ ଏମାନେ କିଏ? ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଦେବ ପୂଜକ। ଦେବ ପୂଜକ ଏହି ଦେବାଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଣ ସେମାନେ କହୁଥିବେ। ସେମାନେ ଆଜି ନଡ଼ିଆ ଦେଲେ, କାଲି କଦଳୀ ଦରକାର, ପରଦିନକୁ ଛେଳି ଦରକାର। ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା ସେମାନେ ଖାଉଥିବେ। ସେମାନେ ଲୋଭ ସେମାନଙ୍କର, ଦିଅ ଦିଅ ଦିଅ। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଧନ ଲୋଭ। ସାଧୁ ପାଉଲ ତିମୋଥୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଧନ ଲୋଭ ସମସ୍ତ ଅନିଷ୍ଟର ମୂଳ କାରଣ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଦେବ ପୂଜକ ବୋଲି ବାଇବେଲ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କହେ? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ। ଆଜି ହେଇପାରେ ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟଭିଚାରରେ ଲିପ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ସେହି ବ୍ୟଭିଚାର ପାପର ଅଭିଳାଷର ଆପଣ ଯଦି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସମୟରେ ଲୋଭାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେବ ପୂଜକ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ବାଇବେଲ କହେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆମ ଜୀବନରେ এই ତିନିଟି ବିଷୟ ଯଦି ଅଛି, ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆମେ ସମର୍ପଣ ହେବା, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗି ଆମେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ପାପକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛୁ, ବାଇବେଲ କହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଆମେ ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 10 ଆଜ୍ଞାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ କୌଣସି ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତୁମେ ନିର୍ମାଣ କରିବ ନାହିଁ, କି ତାହାର ପ୍ରଣାମ କରିବ ନାହିଁ, ସେବା କରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଯେଉଁମାନେ କେବଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଏହି ସମୟ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ତୃପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଖାଇବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖାଇବାର ଅଛି, ଅଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର। ଏହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଆମେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦେବ ପୂଜକ ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ବାଇବେଲ ଆମକୁ କହେ। ଆମେ ସେଇଥିରୁ ବାହାରି ଆସିବା। ଆମେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଆମେ ଉପବାସରେ ରହିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇବା, ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ଶେଷରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ, ଅଶୁଦ୍ଧାଚାରୀ ଆଉ ଲୋଭୀ, ଏ ହେଉଛି ଦେବ ପୂଜକ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।